Hello everyone, welcome to this amazing platform iPaper classes. Education is the key to success in life. And today we are going to discuss about most important session for all students. ICR टेक्नीशियन T1 पोस्ट 2021 प्रिपरेशन हम रेगुलर करा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आपका आज का सेशन क्या लिया गया है? आज का सेशन है दोस्तों इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन। दोस्तों ये हर एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर दिलाने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। पूरी पॉसिबिलिटी रखता है 3 से 4 नंबर दिलाने की। और इस एग्ज़ाम में भी आप टेंशन मत लेना, 3 से 4 नंबर आपको आर्टिकल्स से संविधान संशोधन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज का हमारा पहला सेशन है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुट जाइए। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी को जानना। दोस्तों फैक्ट वाइज कराऊंगा, रिलेट कर करके कराऊंगा, एक एक अच्छे तरीके से कराऊंगा। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके। सारा कुछ जो टोटल संविधान संशोधन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सारे, उन सभी को आज हम कर लेंगे डिस्कस ओनली 15 से 20 मिनट के अंदर, ठीक है। और ट्रिकी वाइज तरीके से करेंगे, रिलेट कर करके करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक iPaper क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए दोस्तों ये सेशन हमारा फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। और सभी को पता है कि टारगेट कितना रहता है, 500 लाइक्स का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए दोस्तों, सारे के सारे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को हम एक अच्छे तरीके से, नई उमंग के साथ। तो पहला क्या है दोस्तों, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपकी स्क्रीन पर है 1951। जल्दी से जल्दी बताइए किससे रिलेटेड है, जल्दी बताइए दोस्तों किससे रिलेटेड है। ये आपका रिलेटेड है दोस्तों लैंड रिफॉर्म से। क्या? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों हिंदी में भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित है आपका ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों, ठीक है। लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। क्या दोस्तों? अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं भूमि सुधार जो है ना, ये इसकी डेट याद रख लेना दोस्तों। डेट जितनी भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। 1951 में हुआ था दोस्तों। ये हमारा पहला संविधान संशोधन हो जाता है फर्स्ट, ठीक है। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। डेट याद कर लेना, ठीक है। लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। किससे दोस्तों? लैंड रिफॉर्म से संबंधित है दोस्तों। और भूमि से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित हमारी कौन सी शेड्यूल है? भूमि सुधार से संबंधित हमारी शेड्यूल हो जाती है दोस्तों कौन सी? 9वीं शेड्यूल, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो हमारी किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। सही है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना इतना? तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ मेन बात बताऊं दोस्तों। हमारा हो गया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है दोस्तों? अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यह हमारे आर्टिकल नंबर किसमें दोस्तों? आर्टिकल 368 में मेंशन है। आर्टिकल 368 में मेंशन है अमेंडमेंट। दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये जो प्रणाली ली गई है संविधान संशोधन की, कहाँ से ली गई? ये ली गई है आपकी साउथ अफ्रीका से, ठीक है। कहाँ से दोस्तों? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये भी याद रख लेना, अच्छा हो जाता है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन रिलेट करके कराऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। शेड्यूल 9 में है भूमि सुधार, ठीक है। और टोटल शेड्यूल कितनी है हमारी? 12 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे संविधान संशोधन कितने हैं? लगभग 105 हो चुके हैं। 105वां आपका भी हाल ही में 2021 में हुआ है। तो सभी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला हो गया हमारा। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्या हो जाता है हमारा? 7वां संविधान संशोधन। क्या है दोस्तों? 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था दोस्तों? 1956 को हुआ था, ठीक है। 1956 को हुआ था, अच्छे से मेंशन कर लेना दोस्तों। यह किससे संबंधित था? मतलब यह किससे संबंधित था आपका दोस्तों? ये था आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या था दोस्तों? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग से हमारा संबंधित था, या इसे हम बोल सकते हैं दूसरी भाषा में दोस्तों, ये था हमारा फजल अली कमीशन, ठीक है। कौन सा था दोस्तों? फजल अली कमीशन भी इसे ही बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग? दोस्तों ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये जो एक्ट था ये आया था, ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो एक्ट है वो कब आया था दोस्तों? तो ये मेंशन करना 1956 में, क्योंकि हमारा जो अमेंडमेंट है वो भी 1956 का ही है, ठीक है। तो 1956 में आया था दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करें जब ये एक्ट आया था 1956 में,
उस टाइम पे भारत में कितने राज्य थे? क्या दोस्तों भारत में स्टेट कितने थे? 14 स्टेट थे दोस्तों, मेंशन कर लेना। 6 आपके यूनियन टेरिटरीज थी, केंद्र शासित प्रदेश से 6, ठीक है। वर्तमान की बात करें दोस्तों, वर्तमान में एट प्रेजेंट में आपके यहाँ पे 8 तो हैं यूनियन टेरिटरीज और 28 हैं आपके वर्तमान में राज्य, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों डिफरेंस। ये आपका है ये वर्तमान का है दोनों, ये आपके ओल्ड हैं, 1956 की बात हो रही है तब के। समझ में आ गया दोस्तों। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे, आप मेंशन करना अच्छे से दोस्तों, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। क्या दोस्तों? ऐसा स्टेट जो हमारा किस पर बेस्ड था? भाषाई आधार पर बनने वाला, लैंग्वेज पर बेस्ड, मतलब फर्स्ट राज्य कब बना था दोस्तों? बनने वाला पहला राज्य। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए मुझे, मैं आपकी कमेंट देखता रहूँगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश दोस्तों। क्या? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था दोस्तों। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? 2 जून 2014, ठीक है। 2 जून 2014, ये मेंशन कर लेना डेट, आपकी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। समझ में आ गया दोस्तों कि भारत का सबसे वर्तमान जो राज्य था वो कब बना था? 2 जून 2014 को बना था, ठीक है स्टूडेंट्स। आंध्र प्रदेश से बना था, तेलंगाना अलग होकर। समझ में आ गया क्या क्या था दोस्तों। और ये जो आंध्र प्रदेश है ना दोस्तों, हाल ही में, मतलब इसके पहले दोस्तों जब ये अलग हो गया था तो इसकी 3 राजधानी थी, ठीक है। इन्होंने 3 राजधानी बनाई थी अपनी दोस्तों, एक तो कुर्नूल थी या अमरावती थी, ऐसी कुछ करके थी, 2 तो, ठीक है, एक और थी। तो एट प्रेजेंट में इन्होंने दोस्तों सारी राजधानी ख़त्म कर कर एक राजधानी अपनी कर दी है, अमरावती, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। एक राजधानी अब कर दी गई है, वो है हमारी अमरावती। समझ में आ गया दोस्तों। और हमारा जो आंध्र प्रदेश है, एट प्रेजेंट में इनके सीएम कौन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है। चलिए दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको, जगमोहन रेड्डी। क्या है दोस्तों? जगमोहन रेड्डी है एट प्रेजेंट में सीएम। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं। क्या दोस्तों? ये किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं जगमोहन रेड्डी जी? आंध्र प्रदेश में किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, ये आप मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए। अगले हम अमेंडमेंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हो जाता है हमारा 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सबसे पहले डेट मेंशन करना दोस्तों, 1967, क्या 1967 को हुआ था, ठीक है। कौन सा दोस्तों? 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है दोस्तों। इससे क्या हुआ था आपका? इससे जो आपकी सिंधी लैंग्वेज थी ना दोस्तों, कौन सी? सिंधी लैंग्वेज, ये हमारी सिंधी भाषा थी दोस्तों, ये हमारी इंक्लूड की गई थी किसमें दोस्तों? हमारी 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई थी। 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई थी दोस्तों, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा, ठीक है। कब दोस्तों? 1967 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। समझ में आ गया दोस्तों। जो 8th शेड्यूल है दोस्तों, इसमें कितनी भाषा है? यदि हम पास्ट की बात करें दोस्तों, पास्ट में कितनी थी और एट प्रेजेंट में कितनी है? तो पास्ट में दोस्तों इसमें भाषा जो थी वो थी आपकी 14 भाषाएं, ठीक है। एट प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी, अब 22 हैं दोस्तों। याद करने के ट्रिक में बता दो दोस्तों, पहले अब कितनी बढ़ गई हैं दोस्तों? 8 लैंग्वेज इंक्रीज हुई, ठीक है। 8 लैंग्वेज इंक्रीज हुई, 8 ही शेड्यूल है हमारी, 8 ही लैंग्वेज इंक्रीज हुई है और 8वीं ही अनुसूची है। आपको कैसे याद रखना है दोस्तों? लैंग्वेज, LANGUAGE, 8 ही वर्ड होते हैं लैंग्वेज में भी, ठीक है। क्या दोस्तों? 8 ही वर्ड होते हैं लैंग्वेज में। तो याद करने की ट्रिक यही है, सभी जगह 8 8 8 दिखाई दे रहा है आपको, तो सभी जगह क्या दोस्तों? 8 यही है। 8वीं भी अनुसूची है, लैंग्वेज में भी 8 वर्ड होते हैं, तो 8 ही इंक्रीज हुई हैं। तो ये तो एक तरह से मिरेकल है, तो समझ जाना दोस्तों, जहाँ भी 8 आए तो 8वीं अनुसूची में भाई भाषा है हमारी। आ गया ना दोस्तों समझ में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ओर। ये हो जाता है हमारा दोस्तों कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। ये आपका हो जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या दोस्तों? हर एग्जाम में, मतलब इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे लघु संविधान भी कहते हैं, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है।
ठीक है, लघु संविधान। दोस्तों इसके बारे में यदि मैं बात करूं, इसकी ट्रिक याद करने की, आपको याद करना है तो 42 और 1976, ठीक है। तो 4 + 2 6 आ गया ना, 6 ही लास्ट में इंक्लूड कर देना, ठीक है। क्या दोस्तों, 4 और 2 6 हो गया, तो 1976 में ही हुआ था। आगे समझ में। दोस्तों इसके बारे में हम कुछ लिख लेते हैं कि कब कब इसमें क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला दोस्तों इसमें नंबर पे लिखना आप, इसमें हमारे 59 तो प्रावधान है दोस्तों। क्या दोस्तों, 59 प्रावधान है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, इसमें आप में मतलब इसमें क्या हुआ था, प्रिम्बल जो है ना दोस्तों, हमारी प्रिम्बल दोस्तों, प्रस्तावना, इसमें हमारे 3 वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे दोस्तों, 3 वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे, शामिल किए गए थे, ठीक है। कौन कौन से थे दोस्तों, उनके बारे में बताऊंगा आपको, ट्रिक याद कर लेना। 3 वर्ड, सपा, सपा राजनीतिक पार्टी है ना दोस्तों, सभी को पता होगा। तो 3 वर्ड्स इंक्लूड कर दिए गए थे, कौन से, सपा है। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका समाजवाद, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पंथ निरपेक्ष, एंड तीसरा हो जाएगा आपका अखंडता। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक, एक बार मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। सपा, ट्रिक याद रखना, सपा से 3 वर्ड इंक्लूड हुए थे दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रिम्बल में हमारा समाजवाद शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन कहलाता है वो। आगे समझ में दोस्तों, एक और हुआ था जो मेन इंपॉर्टेंट हुआ था, इसी से ही 42वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना दोस्तों, उन्हें जोड़ा गया था संविधान में। कितनी दोस्तों, 10 जोड़ी गई थी, ठीक है, 10 जोड़ी गई थी। किसमें दोस्तों, हमारे संविधान में, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। टोटल कितनी है दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य, यदि टोटल की बात करूँ तो टोटल है हमारे 11 दोस्तों, ठीक है। अब ये जो 10 है इधर, 10 तो इससे जुड़ गई दोस्तों, किससे, 42वें से। ये जो एक बची दोस्तों, एक कौन सी है ये, तो ये एक जो है ना, ये आपकी हो जाती है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये आपका एक मौलिक कर्तव्य मतलब बाद में जुड़ा था दोस्तों। ये मतलब क्या था दोस्तों, इसमें क्या था, ये आपका जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा था, शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बताऊंगा मैं अभी। 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार भी है दोस्तों, क्या, शिक्षा का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है, 21 के ए में, समझ गए दोस्तों। दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो ये हो जाएगा दोस्तों, समिति की बात करूं मैं यदि, कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, वो हो जाती है आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों मैं यदि बात करूं, आपका हाल ही में करंट में पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो याद रख लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये भी। डिटेल्स बहुत ज़्यादा कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा एकदम, समझ में आया दोस्तों। और एक और हुआ था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, आप इधर मेंशन कर लेना, क्या दोस्तों, हमारी शिक्षा हो गई, या वन हो गए, या हमारे वन्य जीव हो गए, ठीक है। इन सबको क्या किया था दोस्तों, इन्हें आपका ये हमारा राज्य सूची से, क्या दोस्तों, राज्य सूची से संघ सूची मतलब संवर्ती सूची में भेज दिया था दोस्तों, ठीक है। संवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, किसके द्वारा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अब आ जाता है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। तो जल्दी जल्दी क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि एकदम अच्छे लेवल की क्लास है, मैं तुम्हें सच बताऊं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो ज़रूर देख लेना सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए सभी, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, 1978 में हुआ था। वही ट्रिक, एक बार शब्दों को जोड़ने की कोशिश करो, पता चल जाएगा दोस्तों, क्या, 4 4 8, लास्ट में 8 है, ठीक है, लास्ट में 8 ही है इसमें। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, आपका जो हमारा क्या था, संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था,
संपत्ति का अधिकार, इसे दोस्तों सब मतलब संवैधानिक आयोग से हटाकर दोस्तों क्या कर दिया गया था, एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया था, लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था मौलिक अधिकार से, मतलब फंडामेंटल राइट से हटाकर जो आपका लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया था दोस्तों। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों क्या क्या बता रहा हूँ मैं। और ये एट प्रेजेंट में दोस्तों पहले तो था ये आपका आर्टिकल नंबर 31 में। ठीक है, एट प्रेजेंट में ये है आपके 300 के क्या में, एट प्रेजेंट में 300 के क्या में है दोस्तों, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो अब लीगल राइट कानूनी अधिकार बन चुका है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आ चुका है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है, डेट में इसलिए आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ में अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था दोस्तों? 52वां, इसमें दोस्तों आप याद कर लेना, ये हमारी अनुसूची शेड्यूल 10 से संबंधित है। शेड्यूल 10 जोड़ी गई थी दोस्तों, शेड्यूल 10 जो जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है, जोड़ी गई किसमें दोस्तों? संविधान में। आगे याद रख लेना आप, शेड्यूल 10 ये क्या है दोस्तों? ये हमारी संबंधित है दल बदल से। ठीक है, किससे दोस्तों? चल भाई वापस हो, दल बदल से दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों, इसकी यदि मैं ट्रिक याद करने के लिए आपको बताऊं दोस्तों, तो 5 दूनी 10, क्या दोस्तों? 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आएगा। तो किससे संबंधित है दोस्तों? अनुसूची 10 से। समझ में आ गया ना दोस्तों। और यदि मैं बताऊं इन दोनों को आपस में रिलेट करना है तो 10 इक्वल टू दल, तो मुझे नहीं लगता अब याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। 10 दल। ठीक है, द दोनों में सेम ही है, तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ये सब याद कर लेना आप दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या क्या करा रहा हूँ मैं? एक बार मुझे थंब कर दीजिए दोस्तों जल्दी से कि सर मज़ा आ रहा है क्लास में। एक बार थंब कर दीजिए मुझे जल्दी से सारे के सारे कर दो जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इतना ही है इसमें। आगे आगे आपका 61वां संविधान संशोधन, क्या दोस्तों? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हो जाता है आपका अच्छा एकदम। ये हमारा हुआ था 1989 में दोस्तों। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? ये जो आपकी वोट डालने की उम्र थी, क्या दोस्तों? वोट डालने वोट डालने की एज जो थी आपकी दोस्तों 21 ईयर से घटाकर क्या कर दी गई थी दोस्तों? 18 ईयर कर दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं, ये इतना ही था इसमें, इफेक्टिव ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है फालतू का। 71वां संविधान संशोधन, क्या दोस्तों? 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को हुआ था। ठीक है, 1992 को हुआ था भाई हमारा ये। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? अब ये हमारा हो जाता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसके बारे में दोस्तों आप लिख लेना, ये संबंधित है हमारा 8वीं अनुसूची से, 8 शेड्यूल से। फिर दोबारा यही आ गई हमारी 8 शेड्यूल। ठीक है, 8 शेड्यूल के बारे में मैंने बताया किससे संबंधित है? लैंग्वेज से भाई, लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, आपकी 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी दोस्तों? वो हो जाती है आपकी NMK। ट्रिक याद कर लेना दोस्तों, NMK। तो इसे यदि मैं हिंदी में बताऊं ट्रिक क्या है हमारी, ये हो जाएगा हमारा नमक, नमक। ठीक है, एन से कौन सी दोस्तों? नेपाली। ठीक है, और एक हो जाएगी हमारी मणिपुरी एम से, और थर्ड हो जाएगा हमारी कोंकणी दोस्तों। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी संविधान में शेड्यूल 8 के अंदर दोस्तों। कौन सी दोस्तों? NMK, नमक। इसकी मैं पूरी ट्रिक बताऊंगा अभी आपको, अभी आगे भी जोड़ी गई है ना थोड़ी सी और, तो इन तीनों को याद कर लेना दोस्तों, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। आगे दोस्तों हम बात करें 73वां संविधान संशोधन। हम आ चुके हैं 73वें पे, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे दोस्तों क्लास को, थोड़ा सा और वेट करिए बस। ठीक है, तो ये हुई थी दोस्तों आपकी 1992 में हुई थी। इसमें क्या था दोस्तों? ये संबंधित थी हमारी पंचायती राज से, पंचायती राज से संबंधित थी। ठीक है, विलेज से संबंधित थी, गांवों से संबंधित थी दोस्तों। समझ में आ गया? ये कौन सी संबंधित है दोस्तों? ये हो जाती है हमारी शेड्यूल 11।
भाई अनुसूची 11 से संबंधित है, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं, इसमें आपके विषय पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें हो जाएंगे आपके 29 विषय, ठीक है। कितने विषय, 29। याद करने की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, 11वीं अनुसूची है ना हमारी, तो 11 कैसे बनेंगे दोस्तों, 2 + 9 करेंगे तो हमारे 11 बन जाएंगे ना। तो 29 तो विषय हैं, और शेड्यूल कौन सी है दोस्तों, 11वीं, ठीक है। शेड्यूल कौन सी है हमारी, 11वीं। तो समझ में आया दोस्तों, ये हो जाता है हमारा 73वां संविधान संशोधन। अब यदि हम बात करें दोस्तों 74वें संविधान संशोधन की, तो इसमें क्या था दोस्तों, ये हमारी संबंधित थी शहर से, ठीक है। किससे दोस्तों, ये हमारी शहर बोल सकते हैं, शहरी या नगरीय व्यवस्था से संबंधित थी, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो ये हमारी शेड्यूल थी दोस्तों 12, ये आपकी लास्ट शेड्यूल है 12वीं, ठीक है। तो इसमें कितने विषय थे दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें विषय थे आपके दोस्तों 18, ठीक है। कितने थे दोस्तों, 18। तो 18 विषय हो जाते हैं इसमें दोस्तों। आपका याद रखना, शहर वाले में सुविधा पहले से ही होती है, तो इसलिए इसमें सुविधाओं के लिए कम व्यवस्था रखी गई है, कम विषय रखे गए हैं। जबकि आपके गाँवों में मरम्मत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उनमें विषय जो है ज़्यादा रखे गए हैं दोस्तों, 29 विषय रखे गए हैं, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, एक तरीके से ये भी है याद करने का। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आता है 86वां संविधान संशोधन। इसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, 2003 में हुआ था। सबसे पहले ये मेंशन करना भाई, 2003 में हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, शिक्षा को दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया, ठीक है। कौन सा था दोस्तों, 11वां मौलिक अधिकार था हमारा, ये 11वां मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट भी है, मैंने ऊपर बताया आर्टिकल 21 के क्या में है। समझ में आ गया दोस्तों, ये हो जाता है हमारा आर्टिकल 86। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आ जाता है अब आपका 91 कौन सा था दोस्तों, 2003 में ही हुआ था ये भी हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या था दोस्तों, यदि हम 91 की बात करें दोस्तों, ये हमारा संबंधित है मंत्री परिषद से। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, बट इसमें जो पॉइंट है मंत्री परिषद का दोस्तों, जो हमारे भारत में है, वो मंत्रियों की संख्या जो है दोस्तों भारत में 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये है हमारे इंपॉर्टेंट। यदि हम ऑल इंडिया लेवल पे बात करें, जो हमारे मंत्री परिषद है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दिल्ली के लिए दोस्तों स्पेशल में है, क्या दिल्ली के लिए स्पेशल में है कि 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा। यदि हम टोटल भारत की बात करें तो दोस्तों 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ओनली दिल्ली में स्पेशल में रखा गया है कि 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक अकेले दिल्ली के लिए 10% है, और टोटल भारत की बात करेंगे तो 15% है, ठीक है। क्या है दोस्तों, समझ में आया, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन। तो ये भी आपका 2003 में ही हुआ था दोस्तों। क्या ये भी हमारा भाई 2003 में ही हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं। ये जो हमारी शेड्यूल 8 से ही संबंधित है, ये भी हमारा लैंग्वेज से संबंधित है भाई। आपकी लास्ट में 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी, इसमें कौन सी दोस्तों, BDMS, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूं दोस्तों, ये हो जाता है हमारा बदमाश। क्या दोस्तों, बदमाश हो जाता है हमारा BDMS। कौन कौन से दोस्तों, बोडो लैंग्वेज, डोगरी, ठीक है, मैंथाली हो जाएगा या मैथिली हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा संथाली, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं और इंक्लूड की गई थी दोस्तों। इसकी ट्रिक यही है आपकी। अब मैं ट्रिक की बात करूँ दोस्तों, इधर साइड लिख लेना आप एक अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं इधर साइड ट्रिक लिख रहा हूँ, अब जल्दी से सभी मेंशन कर लेना दोस्तों। नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, BDMS। ये तो आपकी एक साथ जोड़ी गई थी दोस्तों, मैंने जो अभी लिखाई BDMSNMK, ये आपकी तीनों एक तरफ हो जाएंगी जो मैंने ऊपर लिखाई थी। और जो आपकी सिंधी भाषा थी ये मैंने अलग लिखाई थी S से। तो इसकी जो ट्रिक हो जाती है दोस्तों, ये हो जाती है आपकी बदमाश। क्या दोस्तों, बदमाश नमक से वफादार होता है, ठीक है भाई। ये तो सभी को पता ही है, बदमाश नमक से वफादार होता है, ठीक है। तो बदमाश नमक से
BDMS बदमाश, नमक उल्टा चलना है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। समझ में आ गया कि कहाँ की तरफ चलना है। इसे मिटा देते हैं हम, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो चल भाई चल जा। तो ये ऊपर की तरफ चलना है दोस्तों, बदमाश नमक से, ठीक है। तो ये सारी हो जाएंगी दोस्तों, बोडो, डोगरी, मैंताली, संताली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, ठीक है। 8 भाषाएं जो आपकी बाद में जोड़ी गई थी, ये सारी लिख दी है मैंने। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हो जाता है आपका 101वां संविधान संशोधन। कौन सा है दोस्तों? 101वां संविधान संशोधन। भाई ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो 101वां दोस्तों ये हुआ था हमारा 2016 में, ठीक है। 2016 को क्या हुआ था दोस्तों, मुझे बताना एक बार। 2016 में दोस्तों ये था हमारा जीएसटी से संबंधित। किससे दोस्तों? जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इससे संबंधित है दोस्तों ये। तो दोस्तों जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2017, ठीक है। दूसरा यदि मैं बात करूं, क्या दोस्तों जीएसटी है ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, समझ में आया दोस्तों। तीसरा यदि मैं बात करूं दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी दोस्तों? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, ठीक है। आज समझ में दोस्तों जितना बता रहा हूँ। आगे चौथा पॉइंट हो जाता है दोस्तों, सबसे पहले मतलब ये जो जीएसटी का मॉडल था दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया था? जीएसटी मॉडल, तो ये लिया गया था भाई आपका कनाडा से, ठीक है। कनाडा से लिया गया था दोस्तों। सब विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर लागू हुई? विश्व में सबसे पहले कहाँ पर हुई थी भाई? तो ये हो जाता है आपका फ्रांस में, ठीक है। और यदि मैं इंडिया लेवल पे बात करूं दोस्तों, इंडिया में, ये आपका सही नहीं लिखा गया थोड़ा तो इंडिया में दोस्तों, इंडिया में कहाँ पर हुई थी दोस्तों सबसे पहले? तो ये आपकी हुई थी दोस्तों इंडिया में, असम में, ठीक है। कहाँ? असम में। और सबसे इंडिया में सबसे लास्ट में कहाँ पर लागू हुई है जीएसटी? ये आप मुझे जवाब दे दीजिए जल्दी से, कि इंडिया में सबसे लास्ट में जीएसटी कौन से राज्य में या कहाँ पर, कौन सी यूनियन टेरिटरीज में लागू हुई, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हमारा हो जाता है 102वां संविधान संशोधन, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था। ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग बनाया, ठीक है। ओबीसी आयोग को हमारा संवैधानिक आयोग बनाया था, ठीक है। संवैधानिक आयोग बनाया, समझ में आया दोस्तों। ये इसमें इतना ही था जो 102वां था हमारा। 103वां किससे संबंधित था दोस्तों? ये हमारा 103वां संबंधित था दोस्तों ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनाया गया था 10% आरक्षण से संबंधित दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपकी सीरीज का लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104वां। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें आपकी दो चीज़ें हुई थी। एक तो एससी और एसटी सीट का रिजर्वेशन जो था दोस्तों, वो 10 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्या? रिजर्वेशन 10 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया था दोस्तों। दूसरा क्या हुआ था, जो हमारी एंग्लो इंडियन की सीट थी ना दोस्तों, एंग्लो इंडियन की सीट, वो आपकी ख़त्म कर दी गई थी इससे, ठीक है। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों एक और हुआ है हाल ही में, करंट का है, 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। ये हमारा कब हुआ था दोस्तों? ये हमारा हुआ था 10 अगस्त 2021 को। अब ये आपका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट में, ठीक है, कि ये किससे संबंधित है दोस्तों। 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है। तो कमेंट को भर देना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। सेशन आज आपका यहीं एंड होता है, तो सभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जितने भी सारे कराए हैं दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना सभी, और बता देना एक बार सेशन कैसा लगा दोस्तों। पॉलिटी का पहला सेशन था, मुझे लगा ये ज़रूरी है, तो ये कराना ज़रूरी था दोस्तों, ठीक है। तो अब मुझे बताना आगे आपको क्या पढ़ना है पॉलिटी से, ठीक है।
सारी चीज़ रखी हुई है दोस्तों, तैयार हैं एकदम। बस आप मुझे बताना कि पॉलिटी का सेशन आगे कराया जाए या हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं दोस्तों। हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतना नहीं हो पाएगा जितना इसमें हो गया, एक ही बारी में आपका एक टॉपिक कवर हो गया दोस्तों। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बता देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों एक अपडेट मुझे देनी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके बारे में आप सभी को जानना ज़रूरी है, ठीक है। जो हमारे सर हैं, मैथ के टीचर जो हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत करके मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके दोस्तों एक पेपर तैयार किया है, ठीक है, मैथ का, जो आपके 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सभी को पैटर्न पता चल जाएगा, सभी को एकदम कंप्लीट 25 नंबर का पेपर तैयार किया गया है दोस्तों, जो आज आपका आने वाला है, ठीक है। इवनिंग में आएगा दोस्तों, सभी तैयार रहना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ने की संभावना रखना इस टेस्ट में, ठीक है। मुझे इस पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, अभी तक का सबसे ज़्यादा 100+ जो है ना टूट जाना चाहिए दोस्तों इस क्लास में, ठीक है। 100+ का लाइव टूट जाना चाहिए रिकॉर्ड, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, ऐसे ही सेशन फिर आते रहेंगे, उन्हें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैथ्स का पीवाई को पता चल गया दोस्तों, 12 बजे आपका होगा सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट, ये आपको पता ही है, ठीक है। 2 बजे आपको सोशल साइंस की क्लास मिल जाएगी, इसकी पता ही है आपको। शाम को दोस्तों आपका मैंने बता दिया 6 बजे, तैयार रहना धुआंधार प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। और 7 PM का आपको पता ही है, 7 PM पर जो हमारी सीरीज़ होती है जनरल साइंस की, जो हमारी सबसे इफेक्टिव सीरीज़ होती है, तो उसके लिए भी आप सभी को पता ही है। तो सारा शेड्यूल मैंने बता दिया क्या है क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।